गांव अभी सोया ही था, पर रामलाल की झोपड़ी में चूल्हा सुलग चुका था और उसकी आग अंधेरे को चीर रही थी। हे भगवान, आज फिर चावल की पतीली खाली रह गई। कल रात बाबूजी ने थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, पर नहीं, उनकी क्या गलती। अब बुढ़ापा है, भूख प्यास पर क्या बस, और जो है वो उन्हीं का तो दिया धरा है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, बाबूजी की आँख खुली क्या? कुछ आहट हुई? कहाँ जी, अभी तो सोए हैं। रात भर बेचारे खांसते खांसते बेहाल थे, छाती जैसे फटने को हो रही थी। भोर होने को आई तब कहीं जाकर उनकी आँख लगी है। रात भर खांसते रहे? वो जो शीशी लाए थे शहर से, क्या खांसी की वो दवाई खत्म हो गई है? परसों ही की आखिरी खुराक बची थी जी, अब तो शीशी खाली पड़ी है। मैंने सोचा आपसे कहूँ, पर हाथ तंग देखकर चुप रह गई। ठीक है, आज शाम को जब श्यामू काम से लौटेगा तो उससे कह दूंगा, बाजार से आते वक्त नई शीशी ले आएगा। आखिर कब तक बाबूजी को ऐसे तड़पते देखेंगे? रामलाल अंधेरे में ही खुरपी और हल कंधे पर टिकाए निकल पड़ा। सूरज देवता के उगने से पहले ही वो खेत की मेड़ पर खड़ा होता था। उसे जल्दी नहीं थी, बस एक ही डर था कि अगर वो एक दिन भी सुस्ता गया या पीछे रह गया तो उसका पूरा घर और गृहस्थी पीछे छूट जाएगी। अरे, आज सूरज उगने से पहले ही आ गया तू? भैया, मन में हुआ कि कहीं आप अकेले पीछे न छूट जाओ, सो चला आया। श्याम, एक बात पूछूं मन की? हाँ भैया, पूछो ना। देख, गीता अब सयानी हो गई है। बाबूजी भी कब तक बाट जोहेंगी? धनीराम वाले कह रहे थे कि अगर इसी साल हाथ पीले नहीं हुए तो वो कहीं और रिश्ता पक्का कर लेंगे। पर भैया, पल्ले क्या है हमारे? वही 1 बीघा जमीन, ये टूटी झोपड़ी और बाबूजी की बीमारी। बिटिया की शादी के लिए पैसा कहाँ से जुटेगा? आएगा रे श्याम, सब आएगा। पसीने की कमाई से आएगा। हमारे पास ये मजबूत हाथ हैं और ऊपर वाला है, बस इतना ही बहुत है। तो दोनों भाई खेत से वापस लौटे। झोपड़ी के बाहर बाबूजी धूप सेकने के लिए अपनी पुरानी खाट पर बैठे थे। उनकी कमर झुक गई थी, सिर के बाल पूरी तरह पककर सफेद हो चुके थे और हाथ कांप रहे थे, पर उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो एक बाप की आंखों में अपने बेटों को देखकर आती है। आ गए लल्ला, आज खेत में कुछ नमी वमी थी कि नहीं? हाँ बाबूजी, कुएं से 5 घड़े पानी सींचा है। अब आस जगी है कि थोड़ी बहुत फसल बच जाएगी। रामलाल, मुझे अपनी नजरों में छोटा मत कर बेटा, मुझे माफ कर दे। ये क्या अनर्थ कह रहे हो बाबूजी? भला बाप भी कभी औलाद के आगे हाथ जोड़ता है? कैसी माफी? बेटा, जब तुम छोटे थे बड़े अरमान पाले थे। सोचा था पक्का घर बनाऊंगा, बिटिया के हाथ धूमधाम से पीले करूंगा, पर देख, जाते जाते तुम्हें बस ये ढहती झोपड़ी और सूखा कुआं ही दे पाया। मुझे माफ कर दे लल्ला। बाबूजी, ऐसी बातें ना कहो। आपने हमें मेहनत करने वाले हाथ दिए और सच्चाई की राह दिखाई। हमारे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। महल दुमहले तो हम अपने पसीने से खड़े कर लेंगे, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। रामलाल, ओ रामलाल, बेटा जरा अंदर जाकर देख तो, अपनी लाडो गीता आज सुबह से रोए जा रही है। कलेजा मुंह को आता है उसे देखकर। क्यों अम्मा, क्या बात हो गई? किसी ने कुछ कहा क्या उसे? कहेगा कौन बेटा, आज सुबह पड़ोस वाली नीरा की विदाई हुई है ना, बस वही देखकर उसका जी भर आया है। सयानी हो गई है मेरी बच्ची, अब उसे लगने लगा है कि उसकी वजह से घर की तंगी बढ़ रही है। वो सोच रही है कि वो तुम भाइयों पर बोझ बन गई है। नहीं अम्मा, ये उसने सोच भी कैसे लिया? इस घर की लक्ष्मी है वो, बोझ कैसे हो सकती है? रुको, आज मैं उसका ये वहम निकाल कर ही रहूंगा। गीता, ओ मेरी प्यारी लाडो, क्या हुआ रे? अपनी आंखें तो दिखा, इस तरह मुंह क्यों छिपा रखा है अपनी गुड़िया ने? भैया, मेरी विनती है आपसे, मेरी शादी की बात अब मत चलाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आप सबके पास। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों भाइयों को दिन रात ऐसे खटना पड़े। मैं बोझ नहीं बनना चाहती भैया, मैं यहीं रहकर अम्मा का हाथ बटाऊंगी। गीता, छोटी तू बोझ है? अरे तू तो हमारी साख है रे, तू तो इस घर की रौनक है। जिस दिन तेरी डोली इस आंगन से उठेगी ना, उस दिन हम रोएंगे तो जरूर,
पर वो दुख के आंसू नहीं होंगे, वो तो कलेजे की ठंडक और खुशी के आंसू होंगे, समझी? भैया, मुझे बड़ा डर लगता है। अगर मेरी शादी का ठिकाना नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? आप लोग कब तक मेरे लिए ऐसे ही घिसते रहोगे? पगली, डरती क्यों है? अभी तेरे दो भाई जिंदा हैं। जब तक हमारे शरीर में जान है और ये हाथ सलामत है, तेरी शादी भी होगी और धूमधाम से होगी। ऐसी शादी करेंगे कि पूरा गांव फटी आंखों से देखता रह जाएगा। उस रात दोनों भाई तालाब की पाल पर गुमसुम बैठे थे। पानी में चांद का अक्स डोल रहा था और जंगल से झींगुरों का शोर सन्नाटे को और गहरा रहा था। श्याम, धनीराम ने आखिर मुंह खोला कितना है? 2 लाख नगद भैया, साथ में सोने की चेन और एक मोटरसाइकिल। 2 लाख? हाँ भैया, वही। अपनी गिरह में इस वक्त कुल कितना होगा? भैया, कुल जमा 12,000 है बस। ठीक है, तो अब जी तोड़ कमाना होगा। पर कैसे भैया? खेत में तो इतना दम बचा नहीं। हम दोनों जंगल से लकड़ियां काटेंगे और शहर में बेचेंगे। घर की औरतें खेत संभालेंगी और मोहन को शहर काम पर जाना होगा। मोहन? पर भैया, वो तो अभी पढ़ाई कर रहा है। जानता हूँ, पर कुछ दिन उसे अपनी पढ़ाई रोकनी होगी। पहले बहन के हाथ पीले करने हैं, बाकी सब बाद में। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। एक बात गांठ बांध ले श्याम, हम गिरेंगे, थकेंगे, पर हारेंगे नहीं, क्योंकि हम 2 हैं, अकेले नहीं। अगले दिन से दोनों भाइयों ने जंगल का रुख किया। वो बीहड़ जंगल गांव से 3 कोस दूर था, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजों के बीच वो दोनों हर रोज भोर में 4 बजे निकल पड़ते और शाम ढले पीठ पर लकड़ियों का भारी गट्ठर लादे वापस लौटते। अरे भैया, तनिक रुको तो, अब एको कदम आगे नहीं बढ़ा जा रहा। छाती धौकनी की तरह धुक-धुका रही है। जरा ठहर जाओ, 2 पल दम तो लेने दो। ले, पहले 2 घूंट पानी पीकर अपना हलक तर कर ले। मुझे पता है बोझ बहुत भारी है और रास्ता पथरीला, पर हिम्मत मत हार। यहाँ पेड़ की छांव में थोड़ी देर सुस्ता ले, जब सांस ठिकाने आ जाए तब आगे बढ़ेंगे। भैया, कभी कभी इस बीहड़ जंगल में बड़ा डर सा लागे है। डर? काहे का डर रे? वही जो लोग चर्चा करे हैं, कहते हैं कि रात बिरत यहाँ कुछ अजीब सा दिखता है, काला कलूटा करछाई जैसा। अरे पगले, जब पेट में भूख की आग जल रही हो ना, तो भूत प्रेत भी सामने आने से डरे हैं। ये सब मन का वहम है। हमें अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है। उस दिन दोपहरी में एक ऐसा कांड हुआ, सूरज माथे पर था और जंगल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ओ भैया, तुम ठीक तो हो? कहीं उस बैरी ने चोट तो नहीं पहुंचाई? अरे कुछ नहीं हुआ रे, बस डर के मारे थोड़ी धोती गीली हो गई है, और कुछ नहीं। भैया, तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, मुझे बचाने के लिए खुद काल के आगे खड़े हो गए। पगले, तू मेरा छोटा भाई है, मेरी जान है। तुझे कुछ होने देता तो बापू को क्या मुंह दिखाता है। एक दोपहर धनीराम अपनी चमचमाती जीप में सवार होकर शहर से लौट। वो सीधा अपने घर नहीं गया, बल्कि गांव के मुखिया ठाकुर बलराज की चौपाल पर पहुंचा। ठाकुर के कान में उसने ऐसी बात फूंकी कि देखते ही देखते पूरे गांव की हवा बदल गई। चारों तरफ बस काना फूसी होने लगी, जैसे सूखे जंगल में किसी ने माचिस की तीली दिखा दी हो। ठाकुर जी, रामलाल ने अपनी बिटिया का हाथ तो मेरे लड़के के हाथ में थमा दिया, पर अब तक दहेज की एक धेला भी नहीं जुटा पाया है। हम ठहरे नामी गिरामी लोग खाली हाथ बारात ले जाकर अपनी हंसाई थोड़ी ही न कराएंगे। बस अब मेरा मन डोल रहा है, सोच रहा हूँ कि ई नाता यहीं तोड़ दूं। अरे काहे धनीराम, अचानक ही मन काहे फिर गया तुम्हारा? ठाकुर जी, उस बिटिया का बाप तो अब खाट पकड़ चुका है और उसके दोनों भाई, वो तो अब जंगल जंगल लकड़हारे बने फिर रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या हमारा राजकुंवर जैसा बेटा उन भिखारियों के घर ब्याह रचाएगा? गांव जवार में हमारी नाक कट जाएगी सरकार। ये बात किसी ने रामलाल को बताई। रामलाल चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से अपने भाई को बोला, श्यामलाल, चल, आज मुखिया की चौपाल पर ही फैसला होगा। काहे भैया, इस बखत मुखिया के पास क्या काम पड़ गया? श्याम, अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है रे। धनीराम ने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया है और अब बात बहन की इज्जत और खानदान की आन पर आ टिकी है। चल, आज मुखिया की चौपाल पर ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। धनीराम जी,
आपने पंचायत में ढिंढोरा पीटा कि हम जंगल में लकड़ी काटते हैं, इसलिए हमारी इज्जत आपके बराबर नहीं है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो बस। अब चुप रहिए धनीराम जी। मेरे बाप ने एक ही बात सिखाई है, पसीने की कमाई कभी छोटी नहीं होती। जंगल में जो लकड़ी काटी है ना, वो चोरी की नहीं, खून पसीने की मेहनत है। वो मेरी बहन की डोली के लिए है, उसकी खुशियों की बुनियाद है। आप रिश्ता रखना चाहते हैं रखो, नहीं रखना मत रखो, पर हमारे काम को, हमारी मेहनत को कभी छोटा मत समझना। शाबाश रामलाल, यही तो असली मर्द है। धनीराम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भैया अब क्या होगा, धनीराम ने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। पगले, जो मेहनत की कद्र नहीं जानता उसके घर हमारी गीता कभी सुखी नहीं रहती। ऐसी ओछी चौखट से अच्छा है कि नाता टूट ही गया। तो फिक्र मत कर, भगवान कोई और इज्जतदार रास्ता जरूर खोलेगा। उन दिनों उस पूरे परगने में महाराज विक्रमदेव का डंका बजता था। राजा क्या थे, साक्षात न्याय के अवतार। प्रजा का दुख सुनने के लिए वो खुद घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव की खाक छाना करते थे। और फिर वही हुआ। उसी महीने महाराज का काफिला धर्मपुर की पगडंडियों से होकर गुजरा। हटोरे रास्ते से, दिखाई नहीं देता? महाराज की सवारी आ रही है, एक तरफ हो जाओ। अरे माफ करना सरकार, बड़ी भारी भूल हो गई, बस अभी हटाता हूँ हुजूर। ठहरो, क्या माजरा है? शोर कैसा? खता माफ हो महाराज, इस लकड़हारे ने आपकी सवारी का रास्ता रोका है। ये पीठ पर क्या लादे हो? सूखी लकड़ियां? जी महाराज, जंगल से बीन कर लाया हूँ, हाट में बेचूंगा तो 2 पैसे की जुगत हो जाएगी। इतनी कड़ी धूप में इतनी मशक्कत, आखिर क्यों? अन्नदाता, घर में बूढ़े बाप की बीमारी है और लाडली बहन की शादी। खाली हाथ बैठने से पेट नहीं भरता, इसलिए कुल्हाड़ी उठाकर जंगल निकल जाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? हुजूर, रामलाल। रामलाल, मैंने महलों में बड़े बड़े सूरमा देखे हैं, पर ऐसा सच्चा मर्द पहली बार देख रहा हूं जो अपनों की खातिर पसीना बहाने में शर्म नहीं, गर्व करता है। तुम जैसे भाई जिस घर में हो, वो घर किसी तीर्थ से कम नहीं। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? सुनो रामलाल, कल सूरज ढलने से पहले तुम हमारे राजमहल आओगे, और अकेले नहीं, अपने उस भाई को भी साथ लाना जिसकी तुम ढाल बने थे। तुम्हारी मेहनत का हिसाब अब विधाता नहीं, ये राजा करेगा। उस रात दोनों भाइयों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जैसे ही भोर हुई, महल की ऊंची ड्योढ़ी की तरफ चल पड़े। भैया डर लग रहा है, महाराज ने हम जैसे गरीबों को यहाँ काहे बुलाया होगा? डर मत रे श्याम, कारण जो भी हो, बस एक बात गांठ बांध ले, महाराज के सामने जो भी बोलना साच बोलना, क्योंकि सच का सर कभी नहीं झुकता। आओ रामलाल, बताओ बिटिया की शादी के लिए कितनी रकम की दरकार है? खता माफ हो अन्नदाता, पर हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हाथ फैलाकर भीख मांगना हमारे खून में नहीं है। अरे भीख कौन दे रहा है भाई, मैं तो तुम्हें काम दे रहा हूं। महल के बाग में पुराने पेड़ काटने हैं और एक पत्थर की ऊंची दीवार खड़ी करनी है। क्या ये पसीने वाला काम करोगे? जी महाराज, पत्थर क्या, हम पहाड़ तोड़ देंगे, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ठीक है, काम पूरा होते ही वाजिब मजदूरी मिलेगी। और हाँ, जिस दिन गीता की डोली उठेगी, उस दिन राजमहल से एक खास तोहफा भी उसकी चौखट पर पहुंचेगा। महाराज, हम जैसे मामूली लकड़हारों पर इतनी बड़ी कृपा काहे है? क्योंकि तुम जैसे ईमानदार लोगों के दम पर ही तो ये राज टिका है। तुम्हारी मेहनत और पसीना ही इस मिट्टी की असली दौलत है रामलाल। महल में दोनों भाइयों ने पूरी लगन से काम किया। रोज भोर में निकलते, रात को लौटते, पर घर पर भी कम नहीं था। सुमित्रा और कलावती खेत में काम कर रही थीं और मोहन शहर से पैसे कमाकर लौटा। मोहन बेटा, तू लौट आया? हाँ बाबूजी, लौट आया। कैसा रहा शहर का सफर बेटा? बाबूजी, दिन रात एक करके बस ये 3000 ही जोड़ पाया। माफ करना, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। पागल है क्या रे? ये सिर्फ 3000 नहीं, तेरा खून पसीना है। मेरे लिए तो ये दुनिया के सारे खजानों से बड़ी दौलत है। बाबूजी, मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे उसका गम नहीं, पर बुआ की शादी में कोई अड़चन तो नहीं आएगी ना? उनकी डोली इज्जत से उठेगी ना? होगी बेटा, जरूर होगी।
जब पूरा कुनबा ऐसे एक दूसरे के लिए जान दे रहा है तो भगवान भी रास्ता नहीं रोकेगा। इधर गांव में ब्याह की सुगबुगाहट चल ही रही थी कि एक दोपहर भवानी दबे पांव रामलाल की चौखट पर आ खड़ा हुआ। न साथ में बापू धनीराम, न कोई तामझाम, बिल्कुल अकेला। गीता जी, मुझे माफ कर देना। मेरे बापू ने पंचायत में जो तमाशा किया उससे मेरा सर शर्म से झुक गया है। भवानी, तुम यहाँ अकेले? डर नहीं लगा? डर कैसा गीता जी, सच तो ये है कि मुझे आप पर और आपके भाइयों पर गर्व है। जो भाई अपनी बहन की खुशियों के लिए पत्थर तोड़ सकते हैं, उनसे बड़ा अमीर कोई नहीं। रिश्ता दहेज की नुमाइश से नहीं, नीयत और इंसानियत से जुड़ता है। मैं बापू की दौलत के लिए नहीं, आपकी सादगी के लिए आया हूँ। भवानी, बापू मानेंगे क्या? उनके मन में तो दौलत का जहर भरा है। उन्हें झुकना पड़ा गीता। मैंने साफ कह दिया कि मुझे लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी की पोटली नहीं। पर एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त बस इतनी है गीता कि तुम्हारी डोली में दहेज का एक तांबे का सिक्का भी नहीं होगा। मुझे नोटों की गड्डियां नहीं, बस तुम्हारी सादगी और तुम्हारे भाइयों की दुआएं चाहिए। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं, बड़े मान सम्मान के साथ ले जाऊंगा। का लगन चढ़ गया। 1 महीने बाद की तारीख तय हुई। पूरे घर में खुशियों की सुगबुगाहट थी। पर तभी नियति ने करवट बदली। अचानक वो अनहोनी हो गई जिसका डर सबको रात की नींद में सताता था। रामलाल, ओ रामलाल, दौड़ के आ बेटा, देख तेरे बाबूजी को क्या हो गया। बाबूजी, आंखें खोलो बाबूजी। देखो, मैं आ गया, आपका रामू आ गया। रामलाल, ओ बेटा, जरा मेरे पास तो आ। हाँ बाबूजी, मैं यहीं हूँ, यहीं आपके पास। बेटा, अपनी गीता की डोली उठ जाएगी ना? होगी बाबूजी, डंके की चोट पर होगी। आप खुद अपनी लाडली को विदा करेंगे। रामू, तूने कभी बेटा बनकर सुख नहीं भोगा। इस घर के लिए तू हमेशा बाप ही बना रहा। खुश रह मेरे लाल। हिम्मत मत हारो जी, हमारे बच्चों की तपस्या भगवान देख रहा है। जिसने सूखी लकड़ियों में जान फूकी, वो हमारी लाज कभी नहीं जाने देगा। पूरी रात दोनों भाई बाबूजी की खाट से टिके रहे, पलक तक नहीं झपकाई। बाबूजी के शरीर में कुछ हरकत हुई। भैया, अगर बाबूजी को कुछ हो जाता तो मैं टूट जाता। बावली बात मत कर। जब तक हम दोनों की कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, विधाता भी हमारा बुरा करने से पहले 100 बार सोचेगा। समझ गया? ब्याह में बस गिनती के 10 दिन बचे थे। काम का पहाड़ सामने खड़ा था और हाथ कम पड़ रहे थे। पर तभी कुदरत ने ऐसा पासा पलटा कि रामलाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा चमत्कार होगा। देख लिया रामू, मैंने कहा था ना, जब तू नेक नियत से चलता है तो कुदरत खुद तेरे लिए रास्ते बना देती है। ये तेरी मेहनत की कमाई है बेटा, जो आज दुआओं के रूप में लौट रही है। देख रही है कलावती, आज हमारे आंगन में पूरा गांव बिछा जा रहा है। ये सादगी और ये प्यार सच में भगवान की कृपा है। सही कह रही हो जीजी, यही तो इस घर की असली जागीर है। पैसा तो हाथ का मैल है, आज आया कल गया, पर ये जो इज्जत और दुलार रामू भैया ने कमाया है, ये 7 जन्मों तक साथ चलेगा। भैया, आपने मेरे ब्याह के लिए खुद का पसीना ही नहीं, अपनी पूरी जवानी लगा दी। आपका ये एहसान मैं 7 जन्म भी नहीं भूल पाऊंगी भैया, कभी नहीं। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में शहनाइयां गूंज उठीं। आंगन गेंदे की महक से महक उठा। कुएं की जगत पर रंग बिरंगी चौक पूर दी गई और तालाब के किनारे राजाओं जैसा शामियाना तन गया। वो टूटी फूटी झोपड़ी जिसने कभी गुर्बत की मार झेली थी, आज किसी सजी धजी दुल्हन की तरह इतरा रही थी। मेरी लाडो, आज तू साक्षात देवी रूप लग रही है। मेरी नन्ही सी गुड़िया, देख आज सचमुच की दुल्हन बन गई। अम्मा, बस करो ना, ऐसे रोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगी। चुप हो जाओ मेरी प्यारी अम्मा। कैसे बांधूं इन आंसुओं को धीरज, तू तो इस घर की रौनक है, मेरी आंखों की जोत है। आज तू चली जाएगी तो ये घर तो बिल्कुल सूना पड़ जाएगा रे बेटी। अरे वाह दादा, आज तो आप बिल्कुल राजा बाबू लग रहे हो। गजब की चमक है चेहरे पर। अच्छा, वो क्या है ना सोहन, महीनों बाद बदन पर ये उजले और धुले हुए कपड़े चढ़े हैं, बस इसीलिए ये काया थोड़ी सुधरी हुई लग रही है, वरना हम तो वही पुराने मजदूर ठहरे। जी भैया, समझ गया।
चलो। पधारिए समधी जी, धर्मपुर की माटी और इस बेटी वाले के आंगन में आपका बहुत बहुत सत्कार है। रामलाल भाई, आज मेरी सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। उस दिन जो कड़वे बोल मैंने बोले थे, उनके लिए मैं छोटा बनकर आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो छोटे भाई। अरे धनीराम जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। आज तो खुशियों की शहनाई बज रही है। पिछली बातों को यहीं इसी धूल में छोड़ दीजिए। आज से आप सिर्फ हमारे समधी नहीं, इस घर के बड़े हैं। सब माफ किया। महाराज विक्रमदेव की तरफ से रामलाल और श्यामलाल को ये उपहार इसलिए नहीं कि वो गरीब हैं, बल्कि इसलिए कि वो अमीर हैं। उनके पास जो दौलत है, मेहनत, इज्जत और भाई का प्यार, वो किसी राजा के पास भी नहीं होती। अरे भैया, आज तो अपनी लाडली की डोली सज रही है। इस मंगल घड़ी में ये आंखें गीली काहे कर रहे हो? आज तो मुस्कुराहट का दिन है। पगले, ये कलेजे की तड़प वाले आंसू नहीं हैं। आज तो बरसों की थकान धुल रही है इन मोतियों से। ये खुशी का सैलाब है शाम, जो आज बांध तोड़कर बह निकला है। विदाई की वो करुण बेला जहाँ खुशियाँ भी आंसुओं में भीग जाती हैं। भैया, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ भैया, मैं कैसे रहूंगी? पगली, बेटियां तो पराया धन होती हैं। तू जा, अपने नए घर की लक्ष्मी बन। याद रखना, तेरे 2 भाई पहाड़ बनकर खड़े हैं। बस एक आवाज देना और हम दौड़े चले आएंगे। जा मेरी लाडो, दुनिया की सबसे सुखी औरत बनना। छोटे भैया की दुआ हमेशा तेरे साथ है। जीते रहो मेरी रानी। जो सुख तेरे भाइयों ने तुझे दिया, वो ये बूढ़ा बाप न दे सका। तू इस घर की आन थी और हमेशा रहेगी। जा मेरी गुड़िया, सुख सुहाग से फले फूले के आंगन। भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। दिन ढला, शोर थमा और मेहमान विदा हुए। आंगन में अब बस बिखरे हुए फूल और खामोशी बाकी थी। बरसों का बोझ सीने से उतर चुका था। बाबूजी खाट पर बेफिक्र पड़े थे। एक लंबे अरसे के बाद आज वो गहरी और चैन की नींद सो रहे थे। आज तो बदन का जोड़ जोड़ टूट रहा है। बहुत थकावट है। थकान तो है रे श्याम, पर मन एकदम हल्का है। सही कह रहे हो भैया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। भैया, अब आगे का क्या सोचा है? अब बाबूजी की दवा चलेगी, मोहन फिर से स्कूल जाएगा, अपनी मेहनत से खेत लहलहाएंगे और अगले साल 1 बीघा जमीन और बढ़ाएंगे। और वो जंगल? जंगल भी जाएंगे, पर अब उस सुअर का खौफ नहीं रहा। अब तो हम शेर बनकर जिएंगे। अरे रामू शामू, यहाँ अंधेरे में क्या बतिया रहे हो? घर चलो अब। बस आए दादी, बस थोड़ी देर और। सुनो, तुम दोनों ने आज जो किया, ये गांव हमेशा याद रखेगा। पर एक बात और याद रखना। क्या दादी? जब तुमने मेहनत की तो भगवान ने देखा। जब तुमने हिम्मत नहीं हारी तो भगवान ने साथ दिया। और जब तुमने प्यार से काम किया तो भगवान ने इज्जत दी। यही जिंदगी का सच है बेटा। वो धर्मपुर की सबसे सुहानी रात थी। तालाब में चांद की परछाई झिलमिला रही थी और दादी के दिए की लौ अंधेरे को चीर रही थी। उन दोनों भाइयों के पास न कोई महल था न खजाना, पर उनके पास था एक दूसरे का अटूट साथ। और सच तो ये है कि दुनिया में इस प्यार से बड़ी कोई और दौलत नहीं होती। मेहनत कभी छोटी नहीं होती, जिम्मेदारी कभी बोझ नहीं होती जब दिल में प्यार हो। और जब 2 भाई साथ हों तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती।